प्रगति करने का मार्ग क्या है? तुम्हारे पिता उत्तानपाद, उनके भी पिता स्वयंभू मनु, उनके भी पिता ब्रह्मा, ये सबको राज्य प्रदान करने वाले एक ही व्यक्ति हैं, भगवान विष्णु हैं। इसलिए बेटे, तुमको कुछ भी चाहिए जीवन में, भगवान के पास पहुंच जाओ। क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग कुछ चीजें दे सकते हैं तुमको। लाखपति लाख रुपया दे सकता है, करोड़पति करोड़ रुपया दे सकता है, लेकिन भगवान लक्ष्मीपति हैं, किसी भी चीज वो देने के लिए सक्षम है वो। इसलिए उनके पास जाओ, ऐसे माँ बोली। तो उन्होंने पूछा, माँ कैसे मिलेंगे वो मुझे? बोले संत महात्माओं को मिलो, संत महात्मा जंगल में रहते हैं, जाकर मिलो, वो तुमको बताएंगे। निकल गया ध्रुव। देखिए, जंगल में जाकर नारद मुनि को मिलकर शिक्षा पाकर 6 महीने में उन्होंने विष्णु का दर्शन प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये मंत्र जप दिया उनको, और उनको ये भी सिखाया क्या 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 चीज करना चाहिए, यम नियम, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब सिखाया। अहिंसा सत्यम, अहिंसा सत्य अपरिग्रह, 5 चीज बताया उनको। अस्तेय, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ऐसे 5 चीज सिखाया। 5 करना है, 5 नहीं करना है। उसके बाद उनको सिखाया प्राणायाम कैसे करना, आसन कैसे करना। उसके बाद ऐसे मंत्र जप कर एकाग्रता कैसे करना चित्त को। और जब चित्त एकाग्रत हो जाता है तब शुद्धिकरण होता है। जैसे आपके हाथ में अगर एक लेंस हो, एक पेपर लेकर वो लेंस के फोकल पॉइंट में अगर आप फोकस करेंगे, क्या होगा? वो पेपर को जला देगा वो। अगर आप फोकस नहीं करेंगे, लेंस को ऐसे हिलाएंगे आप, तो वो जला नहीं सकता उसको। इस तरह हमारे मन को हिलाना नहीं चाहिए, भटकाना नहीं चाहिए। भटकने वाले मन को खींच कर लाओ, एक मंत्र का उच्चारण करके ध्यान से सुनो उस मंत्र को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे मंत्र जप जप कर हम मन को एकाग्रत कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि एकाग्रत करोगे तब तुम्हारे चित्त में बैठा हुआ सब मल मिट जाएगा। यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः, ऐसे गीत भागवत में एक श्लोक है। नाम श्रुति से चित्त निर्मल होता है। तो नारद मुनि ये सिखाया उनको, नाम जपो, तुम्हारे चित्त शुद्ध हो जाएगा, भगवान विष्णु की दर्शन प्राप्त होगा तुमको। तो ऐसे ही उन्होंने ऐसे तपस्या की। उन्होंने जब विष्णु को देखा, उन्होंने एक बड़ा अद्भुत घटना घटी। विष्णु को देखकर उनकी आंखों से आंसू जो बह रहा था, वो आंसू अभी ठंडा आंसू था। पहले क्या आंसू था? गर्म आंसू। क्यों? गर्म आंसू का मतलब है वो बड़े क्रोध की अवस्था में थे, इसलिए गर्म आंसू आया। अभी क्या? ठंडा आंसू का मतलब ये बाष्प है, प्रेमाश्रु है। करेक्ट है ना? जैसे हनुमान भी अगर किसी बस्ती में अगर प्रभु रामचंद्र की कीर्तन होता है, वो जाते हैं, उधर बताया गया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमतः राक्षसांतकम। ऐसे एक श्लोक है। जिधर जिधर प्रभु रामचंद्र की कीर्तन होता है, उधर उधर हनुमान जी पहुंच जाते हैं, और उस कीर्तन के प्रेमावेश में आकर उनकी आंखों से बाष्प प्रेमाश्रु बहता है, और वो सर झुकते हैं और उन भक्तों को नमन करते हैं, ऐसे बताते हैं। तो ये प्रेम का बाष्प है, प्रेम का अश्रु है, वो ही बहने लगा ध्रुव महाराज की आंखों से। और उनके ओंठ अभी भी कांप रहा था, पहले भी कांप रहा था। पहले क्यों ओंठ कांप रहा था मालूम आपको? अगर हम नाराज हो जाते हैं, कुछ डांटना चाहते हैं, ऐसे ओंठ कांपता है। लेकिन अभी ओंठ कांप रहा था, भगवान को गुणगान करने की इच्छा हुई उनको, लेकिन उनका अक्षराभ्यास भी नहीं हुआ था उनको।
कैसे गुणगान करेंगे संस्कृत भाषा में? इसलिए ओंठ कहां पर था, बोल नहीं पाए कुछ। और अभी भी शरीर में कंपन हुआ, लेकिन ये प्रेम से होने वाले कंपन है, ऐसे कंपन हुआ। तो भगवान विष्णु ने देखा उनको, बच्चे को इच्छा है मेरे गुणगान करने की, इसको कुछ शक्तिपात करो। इस तरह सोचकर भगवान ने अपने शंख लेकर, खुद बजाया नहीं, क्योंकि शंख अगर बजाते थे तो क्या आवाज निकलेगा, ऐसे आवाज निकलेगा, है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, शंख सिर्फ आवाज करने के बदले उनके सर के ऊपर रख दिया। क्यों? उस शंख के स्पर्श मात्र से ध्रुव महाराज के सारे शरीर दिव्य हो गया, जैसे देदीप्यमान हो गया वो। अगर ये एक लोहे को आग में डालोगे वो तप जाता है ना, वो आग जैसे ही हो जाता है वो। वह बाद में उसको बाहर निकाल कर एक पेपर कापूस किसी को भी जला सकते हो आप। इस तरह उनको पूरा शरीर आध्यात्मिक रूप से तप गया। तब उन्होंने बोला भगवान को, योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्तखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताम् अमलाशयाणां येनांच सोल्बणमरु व्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। बताते हैं कि मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे सर और खास करके मेरे जिह्वा को आपने दिव्य बना दिया। इसके कारण जो भी मंत्र निकल रहा है मेरे मुख से, ये आपके आशीर्वाद से मैं बोल पा रहा हूं, ऐसे बोला उन्होंने। और आप तो दर्शन देने के लिए आए हो विष्णु, आप चले जाएंगे, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में मेरा क्या होगा, और मैं तो अकेले हो जाऊंगा। इसलिए आपके भक्तों की संग चाहिए मुझे। आप कृपया मुझे भक्तों के संग में रखिए, क्योंकि भक्तों के संग में इस तरह का कथा होगा। कथा का श्रवण करके चित्त शुद्ध होगा। भक्तों के संग में नाम हम जप करेंगे, और भक्तों के संग में प्रसाद पाएंगे। भक्तों के संग में दिव्य भावनाएं उठेंगे हमारे मन में। और भक्तों के संग एक बहुत बड़े जहाज के बराबर है, जो संसार सागर को पार करके हमें भगवत धाम लेके जा सकता है। इसलिए मुझे भक्तों का संग ही चाहिए, बाकी और कुछ वरदान मुझे नहीं चाहिए, ऐसे बोला। तो इस तरह ध्रुव में बड़ा परिवर्तन आया। तो उनके माता पिता सब जंगल गए प्रजा के साथ उनको वापस लौटा कर लेके आने के लिए। जब उनकी माँ बैठी पालकी में, इतनी महान स्त्री थी वो, सुनी थी, तो उन्होंने अपने सौत को भी बुलाया, सुरुचि को भी बुला कर लेके आओ। ऐसे बुलाकर उसी पालकी में उनको भी बिठा लिया उन्होंने। देखिए, अगर कोई और माता होती थी, तो ध्रुव तो भी भगवान का दर्शन हो गया, उनको ध्रुवलोक प्राप्त हो गया। ये सुनीति बोल सकती थी सुरुचि को, सुरुचि तुमने मेरे बच्चे को डांटा, अभी देखो ये राज्य देने के लिए तुम तैयार नहीं थी, उसको तो ध्रुवलोक मिल गया उसको। देखो अभी तुम्हारी सोच के विरुद्ध कितना ध्रुव करके दिखाया, देखो। बोलेगी कि नहीं? करेक्ट है ना। कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ झगड़ा होता है ऐसे करते हैं, देखा आपने? ऐसे बोल सकती थी वो, उन्होंने ऐसे बोला नहीं, इसके विरुद्ध प्रेम दिखाया उन्होंने। सुरुचि को बोला, सुरुचि तुम भी आओ, बैठो। उसका भी एक ही पालकी में बिठा लिया। बिठाकर वो लोग जंगल में गए। ध्रुव महाराज ने पहले अपनी माँ को दंडवत प्रणाम किया, देखा कि सौतेली माँ भी खड़ी है, उसको भी दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। उनका मन भी परिवर्तित हो गया, ईर्ष्या को त्याग दिया उन्होंने। पहले था ईर्ष्या उनके मन में, लेकिन विष्णु की दर्शन प्राप्त करके ईर्ष्या को उन्होंने मिटा दिया। यही मैंने बोला आपको, हृदय परिवर्तन। पहले बदला लेने की मन था, अभी बाद में बदला लेने के आदत वो छूट ही गया। वो भी सुरुचि भी उस ध्रुव को अपने बच्चे जैसे गले लगाया, बोला कि ये बच्चे आयुष्मान भव, ऐसे आशीर्वाद भी दिया उन्होंने। उसका भी मन बदल गया, ऐसे आप देख सकते हैं। इस तरह एक स्त्री सुनीति के कारण 3 लोगों के हृदय में परिवर्तन आया। एक था ध्रुव, दूसरी थी सुरुचि। उत्तानपाद के अंदर भी अनासक्ति पैदा हुआ। बाद में अपने आप को कोसने लगा, देखो मेरे बेटे जंगल में जाकर विष्णु की दर्शन प्राप्त की, इतना ऊंचा पदवी प्राप्त किया उसने,
मैं इधर ही घर गृहस्थी में आसक्त होकर सुरुचि के ऊपर आसक्त होकर मैं इधर हटक गया, इधर ही बड़ा महापाप किया मैंने। 5 वर्ष के बच्चे को छोड़ दिया जंगल जाने के लिए। इसलिए अपने आप को कोसा, उसके अंदर अनासक्ति पैदा हुआ, वो भी भगवान का महान भक्त बना। क्योंकि सुनीति के अच्छे व्यवहार से, अच्छे चरित्र से 3 लोगों के ऊपर असर पड़ा। कभी कभी लोग बोलते हैं देखो मैं नेक आदमी के लिए नेक हूं, अगर मेरे पास कुछ गड़बड़ करोगे तो मैं भी गड़बड़ करूंगा। लोग बोलते हैं ना ऐसे, तुम मेरा दान तोड़ोगे मैं तुम्हारा दान तोड़ूंगा। लेकिन सुनीति, सुरुचि के पास सद्गुण ना होने के बावजूद भी सही ढंग से व्यवहार किया उन्होंने, क्योंकि भक्तिमान थी वो। अंतिम काल में जब अंतिम समय आया, ध्रुव महाराज को लेके जाने के लिए वैकुंठ विमान आ गया, तब ध्रुव महाराज बैठने ही वाले थे, तब उन्होंने वैकुंठ वासियों को बोला कि देखो मैं इतना ऊंचा पदवी प्राप्त किया मेरी माँ के कारण, अगर माँ की उपदेश होता नहीं तो मैं इस तरह विष्णु के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता था। क्या मेरी माँ को भी लिफ्ट मिल सकता है इसी एरोप्लेन में? तो उसके वो विष्णु दूतों ने बोला कि अरे ध्रुव तुमको मालूम नहीं, ये एरोप्लेन के पहले और एक एरोप्लेन है, देखो उसमें तुम्हारी माँ ऑलरेडी बैठ चुकी है। वो बैठी, वो आगे जा रही है, तुम पीछे जाओगे। तो दोनों को वैकुंठ का पदवी प्राप्त हुआ। ध्रुव महाराज की। तो उनमें इतना बड़ा परिवर्तन आया, हम लोगों में भी परिवर्तन आ सकता है। धर्म के परायण कोई होता है तो उसमें परिवर्तन आना ही चाहिए।